सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है हमारे कंटेंट में जब हमारा कंटेंट रैंक नहीं करता है। ऑल्दो हमने सारी चीज़ें करके रखी हैं, लाइक हमने अच्छे से कंटेंट क्रिएट किया है, अच्छे से बैकलिंक क्रिएट किया है, अच्छे से ऑन पेज एसईओ किया है, ऑफ पेज एसईओ किया है, बट फिर भी आपको देखने को मिलता है कि मेरा कंटेंट रैंक नहीं कर रहा है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सा ऐसा रीज़न हो सकता है जो कि आपका कंटेंट रैंक नहीं करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बेसिकली मैं मेन 3 चीज़ों पे फ़ोकस करने वाला हूँ। पहला है एलिजिबिलिटी इश्यू, दूसरा है कंटेंट इश्यू और तीसरा है लिंक इश्यू। अगर इन तीनों में से किसी में भी प्रॉब्लम है तो आपका वेबसाइट कभी नहीं रैंक करेगा। वो पेजेस कभी आपको इंडेक्स होते हुए दिखेंगे भी, कभी नहीं दिखेंगे भी। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला इश्यू है एलिजिबिलिटी इश्यू। उससे पहले आपको एक लिस्ट क्रिएट करना है कि कौन-कौन सा जो कंटेंट है आप टॉप पे रैंक कराना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेन पेजेस भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे सब टॉपिक भी होते हैं जो कि मेन पेजेस को सपोर्ट कर रहा होता है। तो पहले आपको उन सारे मेन पेजेस का एक लिस्ट बना देना है, फिर आपको इन सारे पॉइंट को चेक करना है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सो जो पहला है एलिजिबिलिटी इशू। सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी आपका पोस्ट है, मेन पोस्ट, क्या वो मेटा नो इंडेक्स सेट है। आपको सिंपली अपने मेन पोस्ट को ओपन करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर में जब आप रैंक मैथ या फिर जो भी आप एसईओ प्लगइन यूज़ कर रहे हैं उसके इस सेक्शन में जाएंगे, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रोबोट मेटा। बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा इंडेक्स शो कर रहा है। अगर हो सकता है यहाँ पे अगर आपका नो इंडेक्स शो कर रहा है, विच मीन्स कि आपने कंटेंट तो क्रिएट कर रखा है बट आपने कहा ही नहीं है गूगल को कि मैं इसे इंडेक्स करना चाहता हूँ। उसकी वजह से भी आपका कंटेंट कभी इंडेक्स नहीं होता है और कभी भी रैंक नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रोबोट डॉट टी एक्स टी। क्या आपने रोबोट डॉट टी एक्स टी में पर्टिकुलर पेज को या फिर पर्टिकुलर कोई सेक्शन को ब्लॉक कर रखा है? अगर मैं अपना दिखाऊं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ जो होम पेज है उसे ब्लॉक कर रखा है, बाकी सारे अलाउ हैं। तो आपको भी इस चीज़ को चेक करना है कि क्या आपके साइट में ऐसा कोई स्पेशल पेज एडेड है जो कि दिखला रहा है कि इंडेक्स नहीं करना है, तो उसकी वजह से भी आपका कंटेंट रैंक नहीं करता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्या आपका कंटेंट पेनलाइज हुआ है या फिर मैनुअली किसी ने एक्शन लिया है। अगर आप अपने सर्च कंसोल में जाएंगे और अगर आप देखेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन, आपको यहाँ पे चेक करना है क्या आपको कोई ऐसा इशू यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे नो इशू डिटेक्टेड दिख रहा है। सिक्योरिटी इशू अगर मैं चेक करूँ तो आप देख सकते हैं कोई इशू नहीं शो कर रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पे ये मेरा कंटेंट सही है। और अगर आपको ऐसा कहीं भी दिखता है अपने कंटेंट में कि यहाँ पे कोई इशू दिख रहा है या फिर कोई पॉपअप दिख रहा है, विच मीन्स कि कोई प्रॉब्लम है, आपको उस चीज़ को सॉल्व करना होगा। वहीं पे आपको सॉल्व करने का प्रोसेस भी दिया रहेगा। एलिजिबिलिटी इशू में एक और प्रॉब्लम ये भी हो जाता है कि क्या आपका वेबसाइट इनफ ओल्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम भी फैक्टर करता है कि गूगल जनरली न्यू वेबसाइट को रैंक नहीं करता है। करीब वो 10% या 20% वेबसाइट को ही वो टॉप पे रैंक करता है अगर वो न्यू है तो। अदरवाइज जनरली वो नहीं रैंक करता है, एटलीस्ट 6 महीने या साल भर बाद ही रैंक करता है। आपको इस चीज़ को भी ध्यान दे के चलना होगा। अंटिल आपने कोई एक्सपायर डोमेन ले रखा है, अंटिल आपका कोई हाई अथॉरिटी वेबसाइट है, तभी ऐसा हो पाएगा। अदरवाइज़ अगर आपका न्यू वेबसाइट है तो एटलीस्ट आपको 6 महीने से 1 साल तो देना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंटेंट इशू। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा इंटेंट फुलफिल नहीं हो रहा होता है। सपोज़ आप दिखाना चाहते हैं कि बेस्ट कंप्यूटर कौन सा है और लोग सर्च कर रहे हैं कि बेस्ट कंप्यूटर फॉर ऑफिस। ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। बेस्ट कंप्यूटर फॉर ऑफिस और बेस्ट कंप्यूटर, विच मीन्स कि कोई जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है जो भी यूज़र है कि उसको किस टाइप की चीज़ें चाहिए। अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं बेस्ट कंप्यूटर पे बट जो यूज़र है उसको बेस्ट कंप्यूटर फॉर ऑफिस चाहिए, बेस्ट कंप्यूटर फॉर गेमिंग चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसे उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान देना है कि क्या जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं वो फुलफ़िल कर रहा है आपके यूज़र की नीड को। आपको प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपको उसमें ये भी देखना है कि क्या यूज़र कोई फ्रेश रिज़ल्ट मांग रहा है या फिर पुराना रिज़ल्ट मांग रहा है। जैसे जनरली होता है कि जो जिसको कंप्यूटर चाहिए होता है या फिर कुछ भी चाहिए होता है इस चीज़ से रिलेटेड, तो नया ही देखते हैं, 2023 में देखेंगे या फिर अपकमिंग 2024 की लिस्ट देखते हैं। बट अगर आपने पुराना दे रखा है या फिर आपने डेट नहीं ऐड कर रखा है उस पर्टिकुलर पेज पे, तो कहीं ना कहीं गूगल भी उस चीज़ को देखता है कि ये श्योर नहीं है किसके बारे में बात कर रहा है, तो आपके रैंकिंग को इम्प्रूव एज सच नहीं करता है। उसी तरह अगर आप अपने कंटेंट में इन सारी चीज़ों को ऐड करते हैं, अगर आप अपने कंटेंट के हेडिंग में ऐड करते हैं कि 2023 और आप स्पेसिफिक चाहते हैं लाइक बेस्ट कंप्यूटर फॉर ऑफिस, बेस्ट कंप्यूटर फॉर गेमिंग, बेस्ट कंप्यूटर फॉर स्कूल, अगर आप इन सारी चीज़ों को ऐड कर दें तो कहीं ना कहीं आप स्पेसिफिक जा रहे हैं और कोई भी यूज़र का जो इंटेंट है वो फुलफ़िल कर पा रहे हैं।
तो गूगल को भी समझ में आता है कि हाँ, ये बेसिकली ऑफिस कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा है, तो हमें इसके पेज को रैंक करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो जनरल पेज है, जो जनरल कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि क्या आपने जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी है वो थॉरो है, विच मीन्स कि जो यूज़र ढूँढना चाहता है क्या उसको मिल रहा है। इट डज़न्ट मैटर आपने बहुत लंबा कंटेंट लिख रखा है या नहीं लिख रखा है। अगर आप यूज़र का कोई भी क्वेरी तुरंत फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं तो गूगल भी आपको नहीं रैंक करेगा। सिंपली वो उसे रैंक करेगा जो जल्दी और एज़ मच एज़ पॉसिबल किसी भी कंटेंट की हेल्प से अगर किसी यूज़र का नीड फुलफ़िल हो जा रहा है तो गूगल उसे ही रैंक करेगा। आपको रैंक करने का उसके पास कोई रीज़न नहीं रहता है। इसलिए आपको इस चीज़ को भी ध्यान देना है। जो भी आपका मेन टॉपिक है अगर वो एक्चुअली लेंदी है तो आपको उस चीज़ को मेंशन करना है कि हाँ, ये लेंदी है, स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें ऐड करना है उसमें। बट अगर कोई ऐसा क्वेरी है जो कि 2 मिनट में भी सॉल्व हो सकता है, बट उसके लिए आपने कंटेंट तो लिख रखा है, बट जो मेन उसका आंसर है वो बहुत पीछे है, बहुत रीड करने के बाद आएगा, तो आई डोंट थिंक सो कि गूगल इस चीज़ को कंसिडर करेगा। वो आपके पेज को ऊपर पुश नहीं करेगा। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं। आप कोई भी एसईओ टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सेमरश का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है कीवर्ड गैप का। जब आप कीवर्ड गैप पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे यू लिखा है, विच मीन्स कि आपको यहाँ पे अपना जो मेन डोमेन है या फिर अगर कोई पेज है, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं एग्जैक्ट यूआरएल, सब डोमेन या जो भी है, और यहाँ पे आपको अपने कॉम्पिटिटर को ऐड करना है। जब आप अपने कॉम्पिटिटर को ऐड करेंगे तो आपको खुद देखने को मिलेगा कि आपका कॉम्पिटिटर कौन कौन से पेजेस पे रैंक कर रहा है, बट आप रैंक नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी हेल्प से आपको आइडिया लगेगा कि हमें भी उस पर्टिकुलर कीवर्ड को अपने पोस्ट में ऐड करना है जो कि अच्छा होगा। क्योंकि आपको ही पता है एक पेज सिर्फ एक कीवर्ड पे रैंक नहीं होता, वो मल्टीपल कीवर्ड पे रैंक होता है, तो आपको इस चीज़ का कंसीडर करना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मैनुअल एक्शन। आपको सिंपली मैनुअली भी चेक करना है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ बेस्ट कंप्यूटर फॉर वीडियो एडिटिंग, अगर वीडियो एडिटिंग को सर्च करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस डिफरेंट टाइप के वेबसाइट आ रहे हैं, क्रिएटिव ब्लॉग आ रहा है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। और आपको इन सारे वेबसाइट को एनालाइज करना है, देखना है कि ऐसा क्या है इन्होंने जो डिफरेंट कर रखा है, और जो टॉप पे रैंक कर रहा है उसमें ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है। तो आपको इन सारी चीज़ों को कंसिडर करना है, तब जाके आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, जो मेरे में कमी है वो फिलफिल मुझे करना है। कंटेंट में एक नेक्स्ट पॉइंट आता है ईट का। जैसे कि आपको पता होगा लास्ट ईयर गूगल ने अनाउंस किया था कि आपको एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, आपको अथॉरिटी होनी चाहिए और आपका ट्रस्ट होना चाहिए उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे जो भी आप शेयर करना चाहते हैं गूगल में। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान देना है कि क्या आपको एक्सपर्टीज़ है, क्या आपने अच्छे से दिखाया है एक्सप्लेन करके कोई भी प्रोसेस को कि हाँ, मैं मेरी इस फील्ड में एक्सपर्टीज़ है इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। अदरवाइज़ गूगल आपको कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ही एक मेजर रैंकिंग फैक्टर आजकल माना जा रहा है। बहुत सारे ब्लॉगर, बहुत सारे ऐसे एसईओ एक्सपर्ट भी इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं। तो आपको भी इस चीज़ को फोकस करना होगा, तब कहीं ना कहीं जाके आपका कंटेंट रैंक करना स्टार्ट हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, बैकलिंक्स। बैकलिंक्स एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपके वेबसाइट को रैंक करने में, इसीलिए वो काफ़ी टफ होता है। आपको ही पता है कि बैकलिंक बनाना ऐसा जितना आसान नहीं है। सो आपको भी इस चीज़ को ध्यान देना होगा, जो भी आपका कॉम्पिटिटर है और जो भी आपका वेबसाइट है, क्या दोनों की अथॉरिटी सेम है, क्या दोनों के पास सेम बैकलिंक है। अगर मैं इस कीवर्ड के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि इस कीवर्ड पे बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट रैंक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसका बैकलिंक कितना है और इसका बैकलिंक कितना है और इस पर्टिकुलर बैकलिंक कितना है। आप देख सकते हैं अमेज़ॉन में एज सच बैकलिंक नहीं है और इस पे भी एज सच बैकलिंक नहीं है, क्योंकि ये कॉमर्शियल वेबसाइट है, आप यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं चीज़ों को इसकी वजह से। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि जो भी कॉम्पिटिटर है और जो भी आपका वेबसाइट है, क्या दोनों के बैकलिंक सेम है। अगर बैकलिंक सेम भी है तो क्या आपका बैकलिंक और उनका बैकलिंक का क्वालिटी अच्छा है, आपको इस चीज़ को भी ध्यान देना है। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 731 बैकलिंक्स पे ये रैंक कर रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं इतना बैकलिंक होने के बाद भी रैंक नहीं कर पा रहा है टॉप पे। तो आपको इन सारी चीज़ों का भी ध्यान देना है, और जब भी आप कोई भी पोस्ट चूज़ करें तो आपको इस चीज़ को देखना है कि क्या जो भी आपका कॉम्पिटिटर है और आप है क्या सेम लेवल पे हैं। अगर आप दोनों सेम लेवल पे नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि आप इतना जल्दी रैंक कर पाएंगे, आपको बहुत टाइम लगेगा, आपका पैसा भी बहुत इन्वेस्ट होगा इन सारी चीज़ों में। सो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि आपका वेबसाइट क्यों रैंक नहीं कर रहा है और कैसे इसे सही कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको और भी कंटेंट से रिलेटेड देखने हैं तो आप मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं, आपको ऐसे बहुत सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।